बसर जी, आज आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नसों की प्रॉब्लम आती है ये बहुत सारे लोगों को आती है और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को पहचान नहीं पाते और रोगग्रस्त हो जाते हैं। देखो, अब हमारे पास बहुत से पेशेंट मतलब ऐसे आए जिनको बहुत ही भयंकर बीमारी थी। मतलब करे जी मेरे सिर में भी दर्द रहता, गैस इतनी बनती है, एसिडी में खाना कोई भी खा लूँ तो बाहर ही निकला पाता, दूसरा खाया नहीं जाता। मतलब वैसे मैं ज़बरदस्ती खाती हूँ। मेरे पैरों में दर्द है, पैरों में नसों पर नस रात को चढ़ जाती है, बाइटे आते हैं। फिर मेरा हाथ ये सुन रहता है, ये हाथ ऊपर उठता नहीं है। मतलब तरह तरह की बीमारी। और इनका कारण क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ नसों की रुकावट। अब धीरे धीरे एक अंग में खून जाना बंद हो गया, नस जाना, फिर दूसरा अंग काम करना बंद गया, तीसरा, चौथा, फिर वही धीरे धीरे बीमारियां घर कर गई है। और कारण एक ही है, सिर्फ नसों की कमजोरी। अगर आप नसों को खोल लें और खून का संचार पूरे शरीर में सही तरीके से दौड़ता रहे तो उनके बीमारियों में आराम पड़ सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हमारे से दवाई लेते हैं, फिर कहते हैं कि जी मेरे को ये भी आराम हो गया, ये भी आराम हो गया, ये भी आराम हो गया। और कई कहते हैं जी मेरे को तो 1% भी आराम नहीं पड़ा, मैं तो ये हालत हो रही है, ये हालत हो रही है। तो फिर उसको देखा जाता है तो उसकी नसें और ज़्यादा ब्लॉक होती हैं। जब ज़्यादा नसें ब्लॉक होंगी तो आपको वक्त लगेगा, फिर टाइम लग जाता है। कई को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में। एक लेडीज़ आई 1.5-2 महीने तक वो बहुत ज़्यादा मतलब दर्द से तड़फी, उसको इंजेक्शन से भी दर्द में आराम नहीं पड़ता था। अब हमारी भी दवाई दी गई, हमारी जब डॉक्टरों ने आयुर्वेदिक दवाई दी तो उसको 1.5 महीने तक 1% भी लाभ नहीं मिला। और उल्टा जैसे ही दवाई खाती थी दर्द बढ़ता था, जैसे वो दवाई खाती दर्द बढ़ता था। तो हमारे डॉक्टरों ने भी कहा भाई तुम दवाई बंद कर दो। अब फिर मैंने कहा जी दर्द ये जो बढ़ता है क्या होता है, जैसे ही आपकी नस खुलती है यहाँ से यहाँ तक, जब खून का संचार यहाँ आता है तो आपको यहाँ दर्द होता होगा। बोली हाँ, मेरे को थोड़ा सा और आगे होता है, फिर थोड़े दिन बाद और आगे होता है, फिर थोड़े दिन बाद और आगे हो जाता है। लेकिन वो इतना भयंकर दर्द होता है तो मैं सहन नहीं कर पाती। मैंने कहा जी पहले क्या होता था, जब आप मतलब इंजेक्शन लगाती थी, पेन किलर खाती थी, करी जी फिर तो 2-3 घंटे में फिर दर्द हो जाता था। तो क्या हुआ दोस्तों, उसकी पूरी नसें ब्लॉक थी। जैसे जैसे जहाँ तक वो खुलती थी तो वहाँ तक तो आराम पड़ जाता था, जहाँ खुलनी बंद हो जाती थी वहाँ फिर चपक चपक करने लग जाती थी। फिर मैंने कहा जी ये तो 1.5-2 महीने आप ऐसे ही रखो। एक तो गर्म पानी की सुबह, दोपहर और शाम सिकाई करो। पूरे शरीर में एक हफ्ते में 2 या 3 बार स्टीम लो, पूरे में ही घर में ही बैठ के अपने ले सकते हो स्टीम, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। या किसी सेंटर पर जाकर आप स्टीम लो, क्योंकि आपके पूरे रोम छिद्र बंद है, नसें ब्लॉक हैं, तो इसलिए मामला गड़बड़ है। और आप एक चीनी बिल्कुल बंद कर दो, नमक खाना कुछ दिन के लिए बंद कर दो, सिर्फ सेंधा नमक खाओ। फिर जैसे जैसे उसने परहेज माना और आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन, और मैं कहा जी ये आयुर्वेदिक भी दवाइयाँ क्या है कि आपको थोड़ी काम नहीं कर रही, थोड़ी सी डॉक्टर से सलाह लेकर पूछ कर थोड़ी ज़्यादा खाओ, क्योंकि एक गोली से आपका काम नहीं बना, अपने 2-2 जैसे खानी पड़ेगी। फिर उसने किया, फिर अब उसको 6 महीने हो गया, अब जैसे कहते अब उसका मतलब पूरे आराम शरीर में धीरे धीरे आराम पड़ गया। वो क्यों पड़ा दोस्तों, सिर्फ उनकी जैसे जैसे नसें खुलती गई तो आराम पड़ गया। तो आप, मैं कह रहा हूँ गलती ना करें, सिर्फ आप अपनी नसों को खोल ले। आपको चाहे डायबिटीज़ है, चाहे थायराइड है, चाहे पैरों में दर्द रहता है, चाहे नसें में बाइटे पड़ते हैं, पैर की रखा नहीं जाता है, और कोई सिर में दर्द रहता है, बार बार सिर में ये कनपटियाँ आपको चबक चबक करती रहती हैं, सिर्फ इनका एक ही मुख्य कारण है, वो सिर्फ नसों की रुकावट, खून का संचार सही तरीके से ना पहुंचना। जैसे ही आप इसको खोल लोगे आपको आराम पड़ सकता है।